दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज एक टॉपिक लेकर के आता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर का और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करवाता हूँ। बस एक ही उद्देश्य है कि हम किसी भी तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएं। अगर हम सीख गए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना तो हमारे चारों मोड कंप्लीट हो जाते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो ये चारों मोड सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से शुरू पूरे हो जाते हैं और इससे हम एक भाषा सीख जाते हैं। भाषा सीख जाते हैं तो हम कोई भी इंग्लिश का एग्जाम पास कर लेते हैं और इस तरह से हम ये प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आज का मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है। आज की जो मेन हेडिंग है, जो थोड़ी सी मोटे अक्षर में लिखी रहती है मेन पृष्ठ के ऊपर, मैं पहले उसकी हेडलाइन पढ़ के सुनाऊंगा आपको और कुछ नहीं। तो आज के हेडलाइन है फॉरगेट यानी भूल जाना, फॉरगेट लॉस्ट लैंड, लॉस्ट यानी खोई हुई, भूल जाओ खोई हुई जमीन को, नाटो को भी भूल जाओ। ट्रम्प टेल्स, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, जिनकी ये फोटो है, वो बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जेलेस्की को। जेलेस्की ये रहा। तो इसकी मोटी खबर की कहानी इतनी सी है। दूसरी छोटी कहानी अगर आप देखेंगे तो पुतिन कॉल्स पीएम, पुतिन ने पीएम को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करे किया। ब्रीफ का मतलब डिस्क्रिप्शन खोल करके बता दिया, हिम उसको, ऑन अलास्का मीट, अलास्का में ट्रम्प के साथ क्या मीट हुई वो पुतिन ने हमारे पीएम प्रधानमंत्री को खोल के बता दिया। तो ये जो मोटी खबर थी मैंने आपको बता दी। आज की मेन खबर यही है। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मेन खबर ही पढ़ी जाती हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है कि पूरी डिटेल पढ़ी जाए। मेन खबर से हम सारांश निकाल देते हैं, इस बाकी की डिटेल में क्या है। ऐसा ही काम हम यहाँ कर रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की, रीडिंग करने की, और इसको हम स्पीक करके बोल भी सकते हैं इसी टॉपिक को। तो आज का हमने जो टॉपिक लिया है पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए, इस टॉपिक का नाम है लेट्स मेक द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार, और लेट्स मेक यानी चलो बनाते हैं, मेक यानी बनाना, किसको बनाते हैं? द वर्ल्ड, संसार को बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? ए ह्यूमन प्लेस। यहां पर अगर आप देखोगे तो दोस्तों HUMANE, ह्यूमन तो एन तक ही होता है, इसके आगे ई और लगा हुआ है। ई लग गया तो इसका मतलब हो गया ये ह्यूमन जैसा, यानी दयनीय जैसा, ये एक एडजेक्टिव बन गया। ह्यूमन होता है नाउन और ह्यूमन ई लग गया तो ये एक एडजेक्टिव बन गया है। तो एडजेक्टिव को ही बनाया जाता है हमेशा। एक ह्यूमन, एक दयालु प्रकृति का सौहार्दपूर्ण ऐसा प्लेस बनाते हैं, किसको? वर्ल्ड को, संसार को। चलो चले, लेटेस्ट का मतलब होता है चलो, या मेक यानी बनाना, हम बढ़ाते हैं। तो इस तरह से मैं आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ना बताता हूं। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ लो, बस इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर इस तरह से आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो थोड़ी देर में देखें तो आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के बता सकते हैं। मैंने भी ऐसी प्रैक्टिस करी है, वो प्रैक्टिस मैं आपको, ट्रिक आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम लेंगे, इसको शुरू से अंत तक पढ़ेंगे ताकि हमको कुछ समझ में आएगा, कुछ थोड़ी सी इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा का कंपैरिजन हो जाएगा और इस टॉपिक से हमको एक सीख भी मिलती है, क्योंकि एक ये ह्यूमैनिटी का टॉपिक है, मानवता का टॉपिक है, डिग्निटी का टॉपिक है और ईश्वर का टॉपिक है, डिवाइन टॉपिक है ये। इससे हमको कुछ मानवता की सीख मिलती है। लिखने वाले कौन है? मिस्टर सुमित पॉल। सुमित पॉल का मैं आपको परिचय दे दूं, ये सुमित पॉल हैं और इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि सुमित पाल चौधरी इज ए लंदन बेस्ड राइटर, लिखने वाले हैं एंड कंसल्टेंट भी हैं ये,
ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर के ऊपर ये कंसल्टेंसी करते हैं। एक फॉर्मर एडिटर इन चीफ भी हैं ऑफ न्यू साइंटिस्ट। ही इज द ऑथर ऑफ द ब्राइट साइड, वाई ऑप्टिमिस्ट्स हैव द पावर ऑफ चेंज। इनके अंदर एक पावर ऑफ चेंज है, दी वर्ल्ड को चेंज करने की पावर है। ये 2025 ये उन्होंने एक बुक लिखी, दी ब्राइट साइड, ऑथर ऑफ ब्राइट साइड। तो इस आदमी का टॉपिक है और इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। तो इसको हम यहां पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए हम यहां आ जाते हैं। यहां आ जाते हैं तो मैंने ह्यूमन एक एडजेक्टिव बन गया है। ह्यूमन एक नाउन होता है, ह्यूमन इंसान को कहते हैं और ह्यूमन एक इंसानियत को कहते हैं, बस इतना सा फर्क है। लेट्स मेक द वर्ल्ड, चलो संसार को बनाते हैं ए ह्यूमन प्लेस। ह्यूमन का मतलब होता है एक सौहार्दपूर्ण वातावरण वाला प्लेस, संसार को बनाते हैं। सुमित पॉल जी का ये लिखना है, उनका कहना है। अब वो यहाँ हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि वो डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, कैसे हम इसको सौहार्दपूर्ण बना सकते हैं। तो उनका फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर। इसमें बड़े बड़े सेंटेंस हैं लेकिन मैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बताऊंगा, सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ जोड़ करके। आप भी ध्यान दीजिए, प्रत्येक सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना है, बस आ गई अंग्रेजी, इतनी सी बात है। और फिर रोज प्रैक्टिस। दिस इज माई सिंपल रिलीजियन। रिलीजन यानी धर्म होता है, सिंपल यानी साधारण, ये मेरा साधारण सा धर्म है। देर इज नो नीड, बस मैं यहां रुक जाऊंगा, मुझे देर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, फॉर टेम्पल्स, मंदिरों की, नो नीड फॉर कॉम्प्लिकेटेड फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, हमको बहुत ज्यादा ज्ञान पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आवर ओन ब्रेन, सॉरी यहां सेंटेंस पूरा हो गया। अब यहां दूसरे सेंटेंस में वो कह रहा है आवर ओन ब्रेन, जो हमारा खुद का दिमाग है, आवर ओन हार्ट, जो हमारा खुद का हृदय है, इज आवर टेम्पल, यही हमारा टेम्पल है। यहां सेमीकोलन आ गया इसलिए मैं रुक गया हूं। द फिलोसॉफी इज काइंडनेस, इसकी फिलोसॉफी क्या है, काइंडनेस, दयालु बन जाओ। डैश लगा करके लिखा है दलाई लामा, यानी ये विचार किसके हैं, दलाई लामा के विचार है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, अगस्त 19, आज टुडे इज द 19th अगस्त, इज कोमेमोरेटेड का मतलब उत्सव मनाना, आज के दिन को उत्सव की तरह मनाया जाता है, एज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, संसार का ह्यूमैनिटेरियन डे, इंसानियत का दिन है आज। वाइल एक्ट का मतलब काम, एक्टिंग करते हुए, ऑफ ह्यूमैनिटी, सिंसियरिटी, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, एम्पैथी यानी सिंपैथी, एंड कैमेराडेरी का मतलब भी होता है सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाते हुए। कैन नॉट बी स्क्वीज्ड का मतलब होता है भींचना, दबाना, उसको निचोड़ना भी नहीं, इनटू जस्ट ए स्पेसिफिक डे, इनटू यानी आज के दिन के अंदर। सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट हियर। दिस डे, आज का जो दिन है, रिमाइंड्स अस, हमको याद दिलाता है, ऑफ ह्यूमैनिटीज सैड डेस्टिनी, ह्यूमैनिटी का एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा, यानी ह्यूमैनिटी का सैड डेस्टिनी, सैड यानी बटा हुआ, आपस में बांट चूट के खाना, ऑन अर्थ के ऊपर। यहां सेंटेंस पूरा हो गया, पृथ्वी पर। एन इंडिविजुअल, एक प्रत्येक आदमी, कैन लिव यानी जिंदा रहना, जिंदा रह सकता है, फुल्ली पूरी तरह से, ओनली व्हेन ही राइजेज अबव इंडिविजुअलिस्टिक कंसर्न्स। एक आदमी पूरी तरह से जिंदा रह सकता है, व्हेन ही राइजेज, राइज का मतलब होता है उठना, जब वो उठ जाए
एबव इंडिविजुअलिस्टिक, अपने इंडिविजुअल से ऊपर उठ जाए तब वो जिंदा रह सकता है, कंसर्न यानी चिंताओं से, टू ब्रॉडर कंसर्न्स, और वो बड़ी विचारों पे जा सकता है, ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, सारी ह्यूमैनिटीज के ऊपर, बिकॉज क्योंकि लाइफ इज मोस्ट अर्जेंट क्वेश्चन इज, लाइफ का मतलब होता है, लाइफ का जो मोस्ट अर्जेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स, आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिंदगी का। दिस इज द क्रक्स, क्रक्स का मतलब होता है निचोड़ निकलना, ये इसका सारांश है, एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और यही ह्यूमन हमारे को पृथ्वी पर बने रहने का क्रक्स यानी सारांश है, निचोड़ है। क्या है वो? व्हाट आर वी डूइंग फॉर अदर्स, हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज, 2 दिन याद रखो, इन द लाइफ, जिंदगी में, ऑफ ऑल ऑफ अस आर द डे, ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए, द डे वी आर बोर्न, जिस दिन को हम जन्म लेते हैं, एंड द डे वी फाइंड आउट वाई, और क्यों पैदा हुए, ये 2 दिन को जरूर याद रखो। बिकॉज इट इज नॉट इनफ, यह पर्याप्त नहीं है, टू बी जस्ट ए ह्यूमन, एक ह्यूमन बन जाना पर्याप्त नहीं है। ह्यूमन का मतलब होता है एक नागरिक या एक मानव जाति का आदमी बनना ही सफिशिएंट नहीं है। वी मस्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब मेहनत करनी चाहिए, अवर ह्यूमननेस, हमारे ह्यूमननेस के लिए यानी इंसानियत के लिए, एंड एम्पैथाइज, एम्पैथाइज का मतलब सिंपैथी रखो, विद ऑल, सबके साथ। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सर्विस टू अदर्स, सर्विस यानी सेवा, सेवा करो दूसरों की, इज द रेंट, यह एक रेंट यानी किराया होता है, ये एक रेंट है, वी पे फॉर आवर रूम, जो हम हमारे कमरे का किराया जैसे देते हैं, रेंट को मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, ये हमारा किराया है, टू पे फॉर रूम हियर ऑन अर्थ, जिस रूम में हम रह रहे हैं ये उसका किराया है। देखो मैं यहां समझा देता हूं आपको, हमारी बॉडी को एक कमरा समझा गया है, और इस कमरे के अंदर जो रहता है वो हमारी आत्मा है। तो यहाँ एक आध्यात्मिक सोच है कि आप इस कमरे का किराया दो, बॉडी का किराया दो। किराया क्या होता है? सर्विसेज टू अदर्स, दूसरों की सेवा करो, यही किराया है। दी उपनिषदिक, उपनिषद को उपनिषदिक बोला गया है, तो ये एक एडजेक्टिव बन गया है। कंसेप्ट, उसका कंसेप्ट है ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है द वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा संसार एक परिवार है। और फिर इसको आगे और डिस्क्राइब किया है, इज नॉट उटोपियन, उटोपियन का मतलब होता है एक आदर्श लोक, और क्विक्सोटिक बोल सकते हैं इसको, क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक का मतलब होता है कोई विलक्षण चीज नहीं है, ये अपने आप में कोई विशेष स्पेशल चीज नहीं है। द थ्रेड एंड स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, थ्रेड यानी धागा, और स्पिरिट यानी जोश या आत्मा भी होती है। धागा और जो हमारा जोश है ऑफ ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत का जोश है, एंड एम्पैथी यानी सिंपैथी का, रन थ्रू ये दौड़ता है, ऑल सोल्स सारी आत्माओं के अंदर जोड़ता है, एंड ऑल इंडिविजुअल्स और प्रत्येक आदमी में भी दौड़ता है।
इफ आवर सोल्स, अगर जो आपकी आत्माएं हैं, आर नॉट स्टीर्ड, स्टीर का मतलब होता है व्हील घुमाना, स्टीरिंग, उसको स्टीर बोलते हैं। अगर आपकी आत्माएं आर नॉट स्टीर्ड, अगर इनको चलाया नहीं जाए बाय व्हाट्स हैपनिंग, जो कुछ भी हो रहा है इन गाजा, यूक्रेन, अफगानिस्तान, मैनी जगह एंड मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार में, तो वी आर डेड, तो हम मारे जाएंगे। सोल्स ऑफ रशियन ऑथर निकोलाई गोगल्स नॉवल में ऐसा लिखा हुआ है। जलालुद्दीन रूमी किसी का नाम है, सेज वो कहते हैं इन दारी, दारी किसको कहते हैं, अफगान वेरिएंट ऑफ पर्शियन, उसको दारी कहते हैं। दारी में उन्होंने लिखा है, अपने खुद के शब्दों में लिखा है, इसलिए डबल कोट किया गया है यहाँ पर। काजमीन अनफासनी इंसान, इसका मीनिंग ये होता है, डेस लगा के बता दिया, जस्ट टू ब्रीथ, ब्रीथ यानी सांस लेना, डज नॉट मेक अस, ये सिर्फ हमको बढ़ाता नहीं है, ए ह्यूमन, सिर्फ इससे हम आम मानव नहीं बनते हैं सांस लेने से। टू बी ह्यूमन, यानी ह्यूमन बनने के लिए यू मस्ट बी ह्यूमन, आपको एक ह्यूमन बनना पड़ेगा, यानी एक दयालु प्रवृत्ति का आदमी, एंड एडॉप्ट करना पड़ेगा ए ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, आपको इंसानियत की अप्रोच पालनी पड़ेगी, एंड एटीट्यूड भी पालना पड़ेगा टुवर्ड्स ऑल बींग्स, बींग यानी प्रजातियां जितनी भी हैं, नॉट जस्ट ह्यूमन, खाली ह्यूमन पने से काम नहीं चलेगा। यहां ये लिखा हुआ है, सेंटेंस पूरा हो गया। इट इज वर्थ वाइल, वर्थ वाइल का मतलब होता है ये, इट इज वर्थ वाइल, ये सफिशिएंट है, टू मेंशन, ये दिखाने के लिए, दैट इन इस्लामिक मिस्टिसिज्म, मिस्टिसिज्म का मतलब होता है रहस्य उद्घाटन, इस्लाम के अंदर रहस्य है, एंड स्पिरिचुअलिटी, और अध्यात्म में भी ऐसा है, तत्व, कोई शब्द है ये, देर इज ए सबटल डिफरेंस बिटवीन आदमी एंड इंसान, ये आदमी और इंसान में सबटल का मतलब होता है छोटा सा डिफरेंस है, सबटल यानी छोटा सा। क्या डिफरेंस है, द फॉर्मर इज वन, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, पहले वाला जो आदमी था, इज वन वह है, हु ब्रीथ्स जो सांस लेता है, जो दम ले वो आदमी, जो दम लेता है वो तो है आदमी। द लेटर, लेटर यानी बाद वाला, यहाँ लेटर, यहाँ पर लेटर की स्पेलिंग अलग है। इज एंडोड, वो एंडो का मतलब होता है प्रदान करना या प्रणाम करना, विद यूनिवर्स, यूएनएस का मतलब हो गया यूनिवर्स, जो पूरे यूनिवर्स के सामने झुकता है। डेस लगा के इसको एक्सप्लेन कर दिया, यूनिवर्सल लव, और यहां भी एपोस्ट्रोफी, ये सॉरी सेमी कोलन लगाए, यानी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, एक गैप, एक के बाद स्पेस आएगा, एक गैप ऑफ क्रिश्चियनिटी, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल और अनसियत, इज अरेबिक फॉर लव, ये अनसियत अरेबिक वर्ड है, और यूएनएस का मतलब यूनिवर्स है, जिसमें यूनिवर्स हो, जिस आदमी में यूनिवर्स हो, वो इंसान है, वो इंसान है, एक शब्द है उनका। वी कैन ऑल एक्सपीरियंस, हम सब अनुभव कर सकते हैं किस चीज का, लव का, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हु वी आर, हम कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वेयर वी केम फ्रॉम, कम फ्रॉम, और हम कहां से आते हैं इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर, कोई मैटर नहीं है, अवर डिफरेंसेस इन बैकग्राउंड, हमारी पीछे की हिस्ट्री में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कल्चर में जाने की, और बिलीफ्स यानी विश्वास में जाने की। लव कनेक्ट्स अस ऑल, प्यार होता है वो हम सबको जोड़ देता है। इट इज ए पावरफुल फोर्स, लव जो है एक बहुत पावरफुल फोर्स है, दैट यूनाइट्स पीपल, आदमियों को जोड़ता है, फ्रॉम ऑल वॉक्स, चारों तरफ से जितने भी आदमी चल के आते हैं सबको
ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग कम्युनिटीज टुगेदर, और कई जातियों को एक साथ लाता है इन टाइम्स ऑफ जॉय, खुशी में, एंड सोरो यानी दुख में भी एक साथ लाता है। सेंटेंस बड़ा था लेकिन मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में समझाया। लव ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड का मतलब होता है उत्कृष्ट क्वालिटी का, अच्छा बना देना। प्यार हमको अच्छा बना देता है, बाउंड्रीज एंड रिमाइंड्स अस, हमारी बाउंड्रियों को अच्छा कर देता है, रिमाइंड्स अस याद दिलाता है, टू आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी, जो हमारी इंसानियत है जो हम सब एक दूसरे में बांट देते हैं, उसको याद दिलाता है। मेकिंग इट द मोस्ट प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब बहुत मजबूत या बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। एंड एंडुरिंग एस्पेक्ट, एंडुरिंग सहन शक्ति वाला, ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये बना देता है। वेदर इट इज लव, चाहे ये प्यार हो, और फॉर फैमिली, चाहे ये फैमिली का प्यार हो, फ्रेंड्स का प्यार हो, इवन स्ट्रेंजर्स का प्यार हो, हमें मजबूत बनाता है। इट इज द कॉमन थ्रेड, ये एक कॉमन धागा है, दैट वीव्स, जिसके अंदर हम सब पोए जाते हैं, ऑल टुगेदर, सब के सब, इन ए वर्ल्ड, संसार में, दैट कैन ऑफन फील डिवाइडेड, जो कभी अलग अलग बटा हुआ महसूस होता था। एन इंडिविजुअल्स ह्यूमैनिटी, अकेले आदमी की जो इंसानियत है, एंड ह्यूमनेस, और उसकी जो इंसानियत, कैन ब्रिंग, ला सकती है, अबाउट ए यूनिवर्सल चेंज, ये पूरे ब्रह्मांड में बदलाव ला सकती है। दिस इज ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ये एक इंसानियत का काम है। इन दीज अनसर्टेन एंड गोरी टाइम्स, अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, और गोरी का मतलब होता है परेशानी भरा। ये अनसर्टेन एंड गोरी टाइम्स, व्हेन मैनकाइंड इज ब्लिगर्ड, इसको बिलियगर्ड नहीं कहते हैं, इसको ब्लिगर्ड कहते हैं, जब इंसानियत परेशानी में आती है, इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट, जो छोटे से छोटा जो एक्ट और डीड, ये दोनों काम ही बोलते हैं इनको, एक्ट यानी एक्टिंग और डीड यानी डू की सेकंड फॉर्म है डीड, डीड, कोई भी काम करा हुआ, ऑफ लव, प्यार का करा हुआ, एंड एम्पैथी, प्यार की सिंपैथी, कैन मेक ए डिफरेंस, यहां डिफरेंस का मतलब होता है ये बदलाव ला सकती है। उर्दू पर्शियन, एक उर्दू पर्शियन पोइट था, उसका नाम था निस्तार निसापुरी सेड, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, यहां डायरेक्ट कोट है दोस्तों, अगर देखोगे तो ये डायरेक्ट स्पीच है, उनके खुद के शब्द हैं। या तो हर चेहरा, या तो हर चेहरा मुस्कुराए, या फिर हर चेहरा रो दे, यहां पर देखोगे तो यहां पर स्पेस नहीं है, या हर चेहरा रो दे, रो दे का मतलब होता है जज्बात, जज्बात सबके एक से हों, जज्बात सबके एक जैसे होने चाहिए, सभी साथ हंसें, सभी साथ रोएं, या तो सब हंसें या सब साथ रोएं, ऐसा होना चाहिए। यहाँ डैश लगा के इसको एक्सप्लेनेशन और दिया गया है। एवरी फेस, प्रत्येक फेस या प्रत्येक आदमी कह दो बोले, शुड ईदर स्माइल, या तो हंसना चाहिए, और क्राई या चिल्लाना चाहिए। इसका मीनिंग होता है फीलिंग्स ऑफ ऑल, सब की जो फीलिंग है शुड बी द सेम, एक जैसी होनी चाहिए। ऑल शुड स्माइल एंड क्राई इन यूनिजन, यूनिजन यानी एक जैसे, एक साथ, या तो सब रोएं एक साथ सब हंसें। लेट अस एक्ट राइट नाउ, हमें ये वाली एक्टिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह का आज का टॉपिक था, तो हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। मैंने लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ा है, लेकिन मैंने एक चीज ध्यान रखी है, सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ के रखा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और इस तरह से मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ दिया आपके सामने।
मैंने भी ऐसे ही पढ़ना शुरू किया और आज मैं आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूँ जो भी भाई इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है पढ़ना शुरू कर दे। मैं उसके साथ हूँ, उसकी प्रैक्टिस करूंगा। आप मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उससे मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। जो मैंने मेहनत करी है मैं आपको सबको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। ओके, गुड बाय।